दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स में ओल्ड टैक्स रिजाइम और इनकम टैक्स का न्यू टैक्स रिजाइम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि हम किस स्लैब में अपना जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करें, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे मैं स्लैब रेट्स बताऊँगा, साथ ही में ये भी डिस्कस करूँगा कि अगर आपने नया इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है वो अडॉप्ट किया है तो आपको कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको नहीं मिलेगा, जो कि ओल्ड टैक्स इनकम टैक्स रिजाइम में मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पे डिस्कस करूँगा दोस्तों कि हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने ओल्ड इनकम टैक्स रिजाइम सेलेक्ट किया है तो उस केस में आपको 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना है, नील होता है। 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5% इनकम टैक्स देना होता है। 5 लाख से 10 लाख पे आपको 20% इनकम टैक्स देना होता है, और 10 लाख से जितना भी ज़्यादा इनकम होता है उस पर आपको 30% इनकम टैक्स देना होता है। वहीं नए इनकम टैक्स की बात करें तो 0 से 3 लाख पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 6 लाख पे 5% इनकम टैक्स देना है। 6 लाख से 9 लाख पे 10%, 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख से ज़्यादा होने पे आपको 30% इनकम टैक्स देना होता है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि अगर आपने नया इनकम टैक्स स्लैब ऑप्ट किया है तो उस केस में आपको कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको हाउस रेंटल अलाउंस यानी कि HRA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन का आपको खर्चा नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के केस में होता क्या है कि अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है तो उस केस में आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट आप सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको 1500 का खर्चा मिलता है, लेकिन वही नए इनकम टैक्स स्लैब में आपको इसका खर्चा नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स या इंटरटेनमेंट अलाउंस का खर्चा आपको नहीं मिलेगा, या किसी भी तरीके का अलाउंस का खर्चा नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 3 या 4 अलाउंसेज है जिसका आपको नए टैक्स स्लैब में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उसका खर्चा आपको मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस है, उसका खर्चा आपको मिल जाएगा। ट्रैवल ऑन टूर अलाउंसेज है, उसका खर्चा मिल जाएगा, और डेली अलाउंसेज है, उसका खर्चा मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूं कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आता है तो उस केस में आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो और वो घर जो है आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उस खर्चे, वो जो लोन है उस पर आप इंटरेस्ट का क्लेम जो सकते, खर्चे का क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपने किराए पे लगाया हुआ है वो रूम और आपने कोई लोन लिया हुआ उस घर से रिलेटेड तो उस केस में अच्छा इंटरेस्ट का खर्चा वो मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आप दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की बात करूँ कि अगर आपका PGBP इनकम है यानी कि बिजनेस इनकम है आपका, तो उसके इसमें आपको साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन करते हो तो उसका खर्चा आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपका पुराना स्लैब होता तो उसमें आपको इसका खर्चा मिल जाता। एडिशनल डेप्रिसिएशन का खर्चा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको नए इनकम टैक्स स्लैब में। और कुछ अदर डिडक्शंस भी हैं जो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप चैप्टर 6 से रिलेटेड 6C से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ खर्चे हैं जिनका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 80TTAA यानी कि दोस्तों अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट है आपका और उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में तो उसका खर्चा आपको 10,000 तक मिल जाएगा। 80CCD2 यानी कि NPS में कंट्रीब्यूट करते हो तो उस केस में आपको खर्चा मिल जाएगा। उसके बाद 80CCH2 यानी कि दोस्तों अग्निवीर स्कीम जो है उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो तो उसमें जो है उसका खर्चा आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर सुमित है जिनकी जो इनकम है वो 16 लाख रुपए है प्रीवियस ईयर 23-24 का, और उनका एज जो है वो 52 ईयर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम यानी पुराने टैक्स के अकॉर्डिंग आपको टैक्स कैलकुलेट करना है या न्यू टैक्स रिजाइम जो नया टैक्स आया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा आपको बेनिफिशियल रहेगा। वो की इनकम 16 लाख रुपये है यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 2.5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, 0 रखा है मैंने यहाँ पे। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% देना है आपको, जो डिफरेंस है 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में 2.5 लाख का उस पर आपको 5% देना है। यहाँ पे कैलकुलेट होकर निकल रहा है 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो डिफरेंस है 5 लाख उस पर आपको 20% देना है, 1 लाख रुपए निकला है। उसके बाद 10 लाख से जितना भी इनकम ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 16 लाख रुपए इनकम है, 10 लाख से ज़्यादा कितना बनता है 6 लाख, तो 6 लाख पे आपको 30% देना है, यहाँ पे निकलेगा 1,80,000। अब जितने भी ब्रैकेट्स में मैंने टैक्स निकाला हुआ है सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 2,92,500 रुपये। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, जो कि ऐड करने से टोटल आ रहा है 3,04,200 रुपये। वहीं दोस्तों आप न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको 0 से 3 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 6 लाख पे जो दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 लाख, उस पर 5% इनकम टैक्स दोगे। 6 लाख से 9 लाख पे डिफरेंस जो आ रहा है 3 लाख, उस पर 10%। 9 लाख से 12 लाख का जो इनकम है उस पर आपको डिफरेंस जो है
3 लाख पे 15% देना है। 12 से 15 लाख के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 3 लाख उस पर 20% देना है। और 15 लाख से जैसे कि यहाँ पे 16 लाख का इनकम था तो 15 लाख से ज़्यादा 1 लाख होगा, 1 लाख पे 30% 30,000। अब दोस्तों ये सारे ब्रैकेट्स को ऐड करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को ऐड करने से 1,80,000 बनता है। उसमें आप 4% एजुकेशन सेस ऐड करोगे 7200, तो आपका 1,87,200 बनता है न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग। दोस्तों देख सकते हो कि एक ही पर्सन का इनकम अगर 16 लाख है तो हम ओल्ड टैक्स रिजाइम से टैक्स देते हैं तो 3,04,200 बनता है। न्यू टैक्स रिजाइम से हम टैक्स पे करेंगे तो उस केस में 1,87,200। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम में आपको 1,87,200 रुपये जो दे रहे हो, कम दे रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।